हालेलुया। सारे भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। इस वीडियो के द्वारा हम सबको एक दूसरे को मिलने का मौका दिए। जो भाई बहन नए हैं उनसे मैं सादर अनुरोध करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटी को दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों के पास पहुंच पाए। तो चलिए ज्यादा समय न लगाते हुए परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का टॉपिक है सुसमाचार कैसे सुनाए। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा सुसमाचार कैसे सुनाए। बहुत से लोग सुसमाचार सुनाते हैं लेकिन जो बताना चाहिए वो नहीं बताते। वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि यीशु सिर्फ लोगों को चंगा करता है, रोटी कपड़ा मकान और सारे परेशानियों का हल कर देता है और जरूरतों को पूरा करता है। लोगों ने मिलावट कर दिया है, फिर चाहे वह व्यक्ति चर्च में आए या ना आए। आज लोगों ने वचन नहीं चंगाई का प्रचार करना ज्यादा चालू कर दिया है। आज देखते हैं सच्चा सुसमाचार क्या है और किसने इसे प्रचार किया। आपको कभी भी सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिले तो उसे कभी मत गंवाना। मेरे प्रिय भाइयों, अगर कभी भी आपको सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिले तो उसे कभी मत गंवाना, क्योंकि अगर उस समय कोई व्यक्ति पाप करता है अथवा वचन के विरुद्ध जाता है और पाप में मर जाता है तो परमेश्वर उसके पाप का बदला आप ही से लेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में बोलता है। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 3 का 17 वचन देखते हैं और 18 और 19 वचन देखते हैं। परमेश्वर अपने वचन में लिखते हैं, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा और यदि तू उससे न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे ही लूंगा। परमेश्वर साफ साफ बोलता है, उसके खून का लेखा मैं तुझसे ही लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। अगर आपने उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया और व्यक्ति नहीं माना और मर गया तो आप जो है उस बंधन से आजाद हो गए और वो पाप में मर गया, लेकिन आप बचाए गए क्योंकि आपने परमेश्वर का सुसमाचार उसको सुना दिया है। परमेश्वर का सुसमाचार कभी भी आपको अगर सुनाने का मौका मिले तो मेरे प्रिय भाई बहन गंवाना मत। चलिए आगे वचन में और देखते हैं खुदावन ने जो वचन दिए हैं, और यह वचन सभी के लिए एक सा है। ध्यान से सुनना, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो। मनुष्य का धन तो प्राण की छुड़ौती है। आपको पता होगा धनवान और लाजर की कहानी। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको पता होगा धनवान और लाजर की कहानी। उसको याद करके आप इस चीज को कभी मत भूलिएगा। परमेश्वर ने आपको जिताया है इस वचन के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि सुसमाचार क्या होता है। सुसमाचार परमेश्वर के स्वर्ग राज का आने का है और जो बहुत जल्द आने वाला है, और जिसमें परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के लोग बचाए गए हैं वह धरती और स्वर्ग पर राज करेंगे। यानी कि आप धरती और स्वर्ग दोनों पर राज करने वाले हैं अगर आप परमेश्वर में है तो। सुसमाचार का सही मतलब है अपने अपने पापों को छुटकारा पाएंगे और हर व्यक्ति धनी गरीब सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और मन फिराए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, जैसा कि वचन कहता है। चलिए वचन में चलते हैं। मत्ती अध्याय 3 का 13। मेरे प्यारे भाई बहन, इसको आप लोग लिख ले। मत्ती अध्याय 3 का 13। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में आया और वह यह कहकर प्रचार किया करता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। यह वही है जिसका वर्णन यशायाह नबी ने यह कहते हुए किया है, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहन, चलिए मत्ती का अध्याय 3 का 11 देखते हैं। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसके जूती उठाने योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु के दास यूहन्ना कहा कि मैं तो उसके जूती का बंध खोलने के योग्य नहीं, जूती उठाने के योग्य नहीं, लेकिन जो मेरे पास बाद आने वाला
वाला है, मेरे बाद आने वाला है, वह जल से नहीं, वह तो आग से बपतिस्मा देने, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने। यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु मसीह परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील में गया। मरकुस का अध्याय 14 और 15 वचन देखेंगे। और यह कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मैं परमेश्वर की तरफ से आप सबों को मैं सुसमाचार प्रचार करने का आशीष ठहराता हूँ और आपको टच करता हूँ। पिता यीशु के नाम से आपको सुसमाचार सुनाने का पवित्र आत्मा आप सबको मिले, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार आप लोग फैलाएं। आपके घर में जितने भी बंधन है, आप उस बंधन से आजाद हो। पिता यीशु के नाम से आप लोग को टच करता हूँ, आपको ब्लेस करता हूँ, आपके बच्चे को ब्लेस करता हूँ, आपके हर एक बंधन को मैं तोड़ता हूँ, हर एक कर्जे के बंधन को मैं तोड़ता हूँ, हर एक बीमारी को मैं तोड़ता हूँ। यीशु के नाम से चंगाई मिले आपको, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया, धन्यवाद पिता यीशु। आज के सुंदर प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। और राबा नाम रापा रागा माला साबा रापा नाम लापा रागा माला। मेरे महान जिंदा परमेश्वर, उन भाई बहन को ब्लेस कर प्रभु जी, जो आपके इस वीडियो को आगे शेयर करते हैं और एक दूसरे के पास वचन को भेज। पिता यीशु के नाम से मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। आज की सुंदर प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया।